हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों लोग देख रहे हैं बीपीएससी स्पेशल जीके की सीरीज, जिसमें बिहार की समस्त चीजों को हम मैपिंग के सहारे पढ़ रहे हैं। चाहे तो वो बिहार की सामान्य जानकारी हो, जिसमें हमने पढ़ा बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को, हमने पढ़ा बिहार की लंबाई, हमने पढ़ा पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों के क्रम को, हमने पढ़ा बिहार की राज्य की सीमाएं और हमने पढ़ा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को। तो इस तरीके से हम बिहार के विस्तृत चर्चा कर रहे हैं इन सीरीज में। बिहार कंप्लीट जी के नाम से ये प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरा देखिए। बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट एक अलग है, उसको भी देखिएगा। हम लास्ट क्लासेस में कितना सब देख चुके हैं वो मैं बता चुका हूं आपको। आज क्लास 2 है, जिसमें हम राज्य की कुल जनसंख्या यानी सेंसस पे विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी में हम साक्षरता को भी देखने का प्रयत्न करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपने बिहार की जनसंख्या याद रखनी होगी 1040, है ना। ये नंबर हमेशा इसी तरीके से आपको रखना होता है ताकि आप इसको भूलें ना। तो 10 40 99 452, ये डिजिट याद रख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे इसी क्रम में। ये बिहार की कुल जनसंख्या है, कितनी है? 10 40 99 452। और अगर आप इसको नंबर्स में बोलो तो कहोगे 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452। और याद करने का बेस्ट तरीका है 10 40 99 452। अगर इस जनसंख्या के हिसाब से आप देखो भारत में, तो देश में तीसरा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे बिहार का। तीसरा स्थान। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो बिहार का तीसरा स्थान है। और उत्तर प्रदेश के बाद मेरे प्यारे बच्चे पहले जो है दूसरे पे कौन आता है? तो पहले पे यूपी आता है और दूसरे पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे पे कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे पे आता है बिहार। तो 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 कुल जनसंख्या है बिहार राज्य की। अब इसको अगर आप तोड़ के पढ़ो मेरे प्यारे बच्चे, तो 10 40 99 452, ये तो मैंने आपको बता दी कुल जनसंख्या, है ना। 10 40 99 452, ये है बिहार की कुल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या में मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछेगा पुरुष जनसंख्या बताइए, आपसे पूछेगा महिला जनसंख्या बताइए। तो पुरुष मेरे प्यारे बच्चे कैसे याद रखेंगे और महिला जनसंख्या कैसे याद रखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन तो आपको इसी तरीके से आएंगे और आपको सारी चीजें याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो जैसे 10 40 99 452 आपने कुल जनसंख्या याद रखी, इसी तरीके से आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे जो है पुरुषों की जनसंख्या 542। कैसे याद रखेंगे? 542, 542। और महिला की जनसंख्या याद रखेंगे 498। ठीक है, 498। तो अगर आप पहली 3 डिजिट भी याद रख लेते हैं तो भी आपका काम आसान हो जाता है। यानी टोटल 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 जो कुल जनसंख्या है, उसमें 5 करोड़ 42 लाख पुरुष हैं, 4 करोड़ 98 लाख महिलाएं हैं। और आपको अगर कहे कि 5 करोड़ 42 लाख को पूरा कर दीजिए, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपको और नंबर जोड़ना पड़ेगा और वो नंबर होगा 78 157। कितना होगा? 78 157। इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। यानी 5 करोड़ 42 लाख 78 हजार 157 पुरुष हैं। महिला मेरे प्यारे बच्चे जोड़ना पड़ेगा आपको इसमें 21, है ना, 21 295। यानी आपको 10 करोड़ 40 लाख में से मेरे प्यारे बच्चे 4 करोड़ 98 लाख 21 हजार 295 महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे आपसे ये पूछ सकता है कि जो 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 कुल जनसंख्या जो बिहार की है, ये भारत के कितने प्रतिशत है? तो ये भारत के है मेरे प्यारे बच्चे 8.60%। यानी भारत में अगर 100 लोग निवास करते हैं तो उसमें से 8.60 बिहार के हैं। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे जियोग्राफिकल एरिया मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार में कितना है? 2.86%। तो भारत के कुल 2.86% जो ज्योग्राफिकल एरिया है
उसमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? 8.60 बिहार की। तो इससे समझ में आएगा कि जनसंख्या घनत्व तो यहाँ का ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से आप हमेशा जब लॉजिकल पढ़ोगे चीजों को तो आपको आसानी हो जाती है चीजों को समझने में। याद कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इधर आप याद रखेंगे 10, 40, 99, 452, और पुरुषों में आप सिर्फ नंबर याद रखेंगे 542 मेरे प्यारे बच्चे, 542, ठीक है। और महिलाओं में क्या याद रखेंगे? 498, ठीक है। अगर आपकी इतने में बात नहीं बन रही है, आपका पेशेंस सब्र जवाब दे रहा है कि नहीं हमें तो पूरा याद रखना है, तो आप याद रखेंगे 5,42,00,000 मेरे प्यारे बच्चे, 78,157, है ना। ये जो है पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या मैंने आपको क्या बताई? 4,98,00,000 मेरे प्यारे बच्चे और 21,295, ठीक है। ये जो है कुल महिलाओं की जनसंख्या है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब एक चीज आपसे और पूछेगा कि बिहार में जो ये जनसंख्या है इसमें 2001 से लेके 2011 तक कितनी ग्रोथ हुई है? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे डिकेडल ग्रोथ। क्या कहते हैं? डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। इसको कहते हैं दशकीय वृद्धि। क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि कहते हैं कि बिहार में भाई दशकीय वृद्धि कितनी रही है 2001 से 2011 तक। तो आप बताएंगे 25.42%। कितना है? 25.42%। और आपसे पूछ सकता है कि इसमें देश में कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे बिहार का डिकेडल ग्रोथ के मामले में? तो आप बता दीजिएगा छठवां स्थान है। कौन सा है? 6th पोजीशन पे है बिहार डिकेडल ग्रोथ के मामले में, दशकीय वृद्धि के मामले में 25.42% जो है डिकेडल ग्रोथ रही है। मैंने आपको कहा कि भाई जनसंख्या बिहार में कितनी है? 10 करोड़, है ना, 40 लाख, है ना। इतनी जनसंख्या मैंने आपको बता दी कि 10 करोड़ 40 लाख जो जनसंख्या है। और मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको पूरा याद रखना हो तो 99,452 है। तो इस 10 करोड़ 40 लाख 99,452 जनसंख्या के अनुसार बिहार में जनसंख्या का घनत्व कितना होगा, जिसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चे कितनी है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको बताना पड़ेगा 1106 है मेरे प्यारे बच्चे। कितनी है? 1106 है। और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में देश में पहला स्थान है बिहार का। कि कौन सा स्थान है? देश में पहला। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि मेरे प्यारे बच्चे जो है बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया पूरे भारत का कितना है? 2.86। और मेरे प्यारे बच्चे जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? तो जनसंख्या मैंने आपको पीछे ही बताया कि जनसंख्या निवास कर रही है 8.60, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो देश में पहला स्थान है। अब 1106 का तात्पर्य क्या है? यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में मेरे प्यारे बच्चे, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 1106 लोग निवास करते हैं बिहार में। ये इसका मतलब होता है ना। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 1106 लोग निवास करते हैं। और जितना 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करेंगे वो कहलाता है उस राज्य की या उस देश की जो है मेरे प्यारे बच्चे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बिहार की सबसे ज्यादा है, 1106 है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे बिहार में? तो ध्यान रखेंगे बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो बिहार की राजधानी पटना मेरे प्यारे बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और आपसे अगर कहे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो ये शिवहर है मेरे प्यारे बच्चे, सबसे कम जनसंख्या है। और शिवहर सबसे छोटा जिला भी है मेरे प्यारे बच्चे। माफ कीजिएगा, ये शिवहर नहीं होगा, शेखपुरा होगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपको ध्यान रखना है शेखपुरा होगा। कौन सा? शेखपुरा। तो कौन सा होगा सबसे कम जनसंख्या? सर्वाधिक जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चे पटना में, और सबसे कम जनसंख्या आप याद रखेंगे ये जिला है यहाँ पे शेखपुरा। क्या नाम है इस जिले का? छोटा सा जिला, पटना के ही नीचे है शेखपुरा, ठीक है।
इस शेखपुरा जिले में जो है सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है बिहार की। न्यूनतम जनसंख्या मेरे प्यारे बच्चे, कितनी जनसंख्या है इस जिले में शेखपुरा में? तो 6,36,000। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 6,36,000। और कई बार नंबर में अगर आपसे पूछ ले तो 342 भी याद रखेंगे। 6,36,342 लोग निवास करते हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में बिहार के। और मेरे प्यारे बच्चे वहीं अगर आपसे पटना की जनसंख्या पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो ये कितनी है मेरे प्यारे बच्चे बिहार में? तो बिहार में पटना जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जो बिहार की राजधानी है, यहाँ पर 58,38,000 है ना, 58,38,465 लोग जो है निवास करते हैं। कितने? 58,38,465। और कहा न्यूनतम जनसंख्या में 6,36,000 है। तो आप देखोगे डिफरेंस बहुत है। जबकि मेरे प्यारे बच्चे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक जिला जो है ये वाला जो जिला है, ये मेरे प्यारे बच्चे जो है क्षेत्रफल की छोटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जिसका नाम है शिवहर। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सर्वाधिक जो है दशकीय वृद्धि दर कहां पर रही है? सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा और आपने बता देना है सर्वाधिक जो है दशकीय जो वृद्धि दर रही है वो रही है मेरे प्यारे बच्चे मधेपुरा में। किसमें? ये मधेपुरा आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ मधेपुरा में मेरे प्यारे बच्चे दशकीय वृद्धि दर है ना, डिकेडल ग्रोथ की बात हो रही है। डिकेडल ग्रोथ मेरे प्यारे बच्चे, डिकेडल ग्रोथ, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रही है मधेपुरा में और यहां रही 31.12%। कितनी? 31.12% डिकेडल ग्रोथ। जबकि हम बिहार की कितनी देख रहे हैं? 25% के आसपास, ठीक है। अगर आपसे पूछे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है ना, तो ध्यान रखेंगे गोपालगंज मेरे प्यारे बच्चे, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, न्यूनतम डिकेडल ग्रोथ रही है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही है इसमें। तो ये दशकीय वृद्धि कब से कब तक है मेरे प्यारे बच्चे? तो 2001 से 2011 की हम बात कर रहे हैं। सबसे अधिक कहां है डिकेडल ग्रोथ? तो सबसे अधिक है मेरे प्यारे बच्चे मधेपुरा में 31.12 और सबसे कम है गोपालगंज में 19.02%, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे बनते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब आपसे पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन? क्या पूछेगा आपसे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मेरे प्यारे बच्चे इसी जिले में है, शिवहर में, क्योंकि ये छोटा है और इस जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है मेरे प्यारे बच्चे वो शिवहर ही है। ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर मेरे प्यारे बच्चे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछे है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कैमूर, या जिसको भभुआ भी कहते हैं हेडक्वार्टर की वजह से, तो ये मेरे प्यारे बच्चे कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, न्यूनतम पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्योंकि इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सेंचुरीज भी हैं, वाटरफॉल्स हैं, रिवर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर खनन कार्य भी होता है, जिसके कारण यहाँ कम जनसंख्या निवास करती है। तो क्या बताया मैंने आपको? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व मेरे प्यारे बच्चे कैमूर में, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है मधेपुरा में, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। मैंने उनका नंबर भी आपको बता दिया है। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे पूछेगा भाई जनसंख्या घनत्व शिवहर में तो है, लेकिन शिवहर में कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चे 1880 प्रति व्यक्ति निवास करता है जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में, है ना। यानी 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है शिवहर में। जबकि बिहार की कितनी थी?
1100 के आसपास, और तब भी बिहार सबसे ऊपर चले जाता है मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1800 है ना, तो कितने ज्यादा जो है यहाँ पे है। और जबकि कैमूर में मेरे प्यारे बच्चे कुल 488 लोग जो है निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर आपसे चाहे तो नंबर पूछ ले, चाहे आपसे मेरे प्यारे बच्चे स्थान पूछ ले, अब आप दोनों को बता पाओगे इजीली। अब महत्वपूर्ण चीज आती है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो है अब आपसे बन सकता है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है साक्षरता दर के बारे में। ये डिकेडल ग्रोथ में मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि अब हम साक्षरता दर पर मूव कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं प्यारे बच्चे? अब हम देखेंगे साक्षरता दर, है ना, लिटरेसी पे देखते हैं। पॉपुलेशन का डेटा जो पूछा जाएगा वो हम पूरा कर चुके हैं, और मेरे प्यारे बच्चे अब चल रहे हैं साक्षरता में। तो बिहार की साक्षरता यानी लिटरेसी कितनी है? तो बिहार की लिटरेसी है 61.80%। ध्यान रखेंगे, ये है साक्षरता दर, जिसको कहते हैं लिटरेसी रेट मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये है कुल, है ना, ये ओवरऑल है, कुल साक्षरता दर है बिहार की 61.80%। अगर आपको इसमें पुरुष की पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, यानी मेल की पूछेगा, तो मेल की आपने बता देनी है 71, है ना, कितनी बता देनी है? 71। लेकिन आपसे पॉइंट भी पूछता है बीपीएससी में, तो 71.20 जो है यहाँ पे निवास करते हैं मेल और फीमेल मेरे प्यारे बच्चे, मतलब लिटरेसी रेट है। जो शिक्षित वर्ग है, जो मेल हैं, वो 71.20% जो है लिटरेट हैं, और वहीं मेरे प्यारे बच्चे महिला जो हैं वो 51.50 हैं। कितनी? 51.50% जो महिलाएं हैं वो लिटरेट हैं, वो साक्षर हैं। ठीक है, टोटल 61.80 साक्षरता है, पुरुषों की 71.20% है, महिलाओं की 51.50% साक्षरता है बिहार में। अगर आपसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चे कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे रोहतास है। कौन सा है? रोहतास ये जिला है, और ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है मेरे प्यारे बच्चे? तो रोहतास जिले की है। और कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? तो 73.73, 73%, है ना। और 73 में आपसे पॉइंट पूछ सकता है, तो इसी को उल्टा कर देना, है ना, 73 को ही उल्टा कर देना, 37% ये हो जाएगा। अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चे न्यूनतम पूछ ले, तो न्यूनतम में आपको याद रखना पड़ेगा वो जिला जहां से संबंधित रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध, पूर्णिया, है ना, पूर्णिया, ये है न्यूनतम, है ना, न्यूनतम साक्षरता दर मेरे प्यारे बच्चे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है आपका पूर्णिया, और यहां पर कितनी है? तो 51.08% है मेरे प्यारे बच्चे। कितनी है? 51.08% लिटरेसी रेट है बिहार के पूर्णिया जिले का मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? रोहतास में, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी मेरे प्यारे बच्चे रोहतास में ही है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर आपसे पूछे तो ये भी रोहतास जिले की ही है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.88%। कितनी है? 82.88%। टोटल लिटरेसी रेट कितना है रोहतास का? 73.37। और पुरुष साक्षरता दर है यहाँ की 82.88। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे आपसे साथ के साथ पूछ सकता है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला भी, है ना। तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया की है, उसके आसपास आपसे कहेगा कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला बताइए। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी मेरे प्यारे बच्चे पूर्णिया ही होगा। ठीक है, साक्षरता दर भी कम है और पुरुषों की साक्षरता दर भी यहां पर कम है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया। अब आपसे पूछेगा कि न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया की है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की पूर्णिया की कितनी है? तो आपने बताना पड़ेगा 59.06। कितना है? 59.06% मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरी चीज आपसे क्या पूछेगा? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला।
तो सर्वाधिक महिला साक्षरता भी मेरे प्यारे बच्चे इसी डिस्ट्रिक्ट की है। किसकी? रोहतास की। सर्वाधिक महिला साक्षरता मेरे प्यारे बच्चे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। और यहां पर महिला साक्षरता कितनी है? तो 62.9 है। कितनी है? 62.9% मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बात रखेंगे। अब आपसे एक चीज आपने ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, तो वो मेरे प्यारे बच्चे सहरसा है। कौन सा है? सहरसा है। ये बात आपने ध्यान रखनी है ना। तो न्यूनतम महिला साक्षरता अगर आपसे पूछ ले, न्यूनतम महिला साक्षरता, तो वो सहरसा है। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता। ये अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा सारी चीजें ताकि आपको याद हो जाए। और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितना है मेरे प्यारे बच्चे? तो 41.68%। कितना है? 41.68% जो है। अब पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो अगर पूछ ले बिहार में, तो लिंगानुपात आपको बताना है 918 मेरे प्यारे बच्चे। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 918। यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं निवास करती हैं मेरे प्यारे बच्चे बिहार में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पूरी स्लाइड को। आपसे पूछेगा साक्षरता, तो टोटल साक्षरता है 61.80%, जिसमें मेल साक्षरता है, पुरुष साक्षरता 71.20, महिला साक्षरता है 51.50। आपसे पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, रोहतास है। आपसे पूछेगा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, सहरसा है। ये बात ध्यान रखनी है, ये अलग है। और सहरसा की फीमेल लिटरेसी है 41.68% माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। आपसे पूछेगा लिंगानुपात कितना है बिहार का, तो आपने बताना पड़ेगा 918। यानी बिहार में प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कितना जो है स्थिति गंभीर है। 918 हैं। बाकी के मेरे प्यारे बच्चे जो है 72 जो लोग हैं, है ना, उनको 82 लोगों को जो है शादी ही नहीं होगी, क्योंकि वहां का जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है वो कम है, महिलाएं वहां कम है। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की अगर बात हो गई है, तो सेक्स रेशियो के साथ साथ आपको इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी पता होने चाहिए। तो सेक्स रेशियो मैंने बिहार का कितना बताया? 918। अब आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चे, तो फिर से वही डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज मेरे प्यारे बच्चे। कहां से? तो गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में। और हमने क्या देखा था प्यारे बच्चे? तो गोपालगंज में हमने पीछे एक चीज देख चुके हैं, वो मिटा दिया है मैंने गोपालगंज में आपको दिखाया था डिकेडल ग्रोथ कम हुई है वहां। और गोपालगंज में मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे 1021 जो है यहाँ का सेक्स रेशियो है। कितना है? 1021। ठीक है, तो यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। बहुत अच्छी बात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मेरे प्यारे बच्चे तो मुंगेर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मेरे प्यारे बच्चे, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखेंगे ना, मुंगेर। तो ये जो है न्यूनतम लिंगानुपात है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें लिख देता हूं मुंगेर न्यूनतम लिंगानुपात। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर का। और कितना है? जैसे यहां पर 1021 है, तो मेरे प्यारे बच्चे मुंगेर का है 876। कितना है? 876 जो है लिंगानुपात है मुंगेर का। एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, शिशु लिंगानुपात पूछे अगर बिहार में, क्या पूछ सकता है? शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये है 935। कितना है शिशु लिंगानुपात बिहार में? 935। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे बच्चे यहीं पे ये जिला जो है किशनगंज, इसमें है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे बच्चे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ठीक है,
ये कहां पर है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात? तो ये है मेरे प्यारे बच्चे जो है किशनगंज में, और ये कितना है? तो ये है 917। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपने और क्या याद रखना होगा? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट में है, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वैशाली। कौन सा है? वैशाली। यहाँ पे क्या है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात अगर वैशाली में है तो पूछेगा कितना है, तो आपने बता देना है 904 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 904 है। ठीक है, इसके बाद आपसे बहुत सारी चीजें और पूछेगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें हम और भी चीजें देखेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे हमने दो चीजों को आपके साथ डिस्कस किया आज। लिटरेसी रेट डिस्कस किया और हमने आपके साथ पॉपुलेशन को डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ पाएं और ये सीरीज महत्वपूर्ण सीरीज हो पाए आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए। शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।